हेलो व्यूअर्स, जी टीवी देखने वालों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। आपकी खुशियों की और आपकी कामयाबी की मैं कामना करती हूँ। मेरी हमेशा यही एक ख्वाहिश है कि मैं आप लोगों की कुछ ना कुछ हेल्प कर सकूँ इमिग्रेशन रिलेटेड टॉपिक्स पे। पर बहुत ही दिनों से मैं आपके लिए कोई वीडियो नहीं बना पाई। उसका रीज़न है मेरी हेल्थ। इस साल जनवरी से ही मेरी हेल्थ काफ़ी ख़राब चल रही है और बार बार मैं बीमार होने की वजह से मैं आपके सामने लाइव नहीं हो सकती, आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रही। पर मुझे आप लोगों की ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं जैसे ही ठीक होंगी, जिस टाइम मैं बातचीत करने के लायक होंगी, मैं आप लोगों के सामने ज़रूर आऊँगी बहुत जल्दी ही, अगर भगवान ने चाहा। एंड कुछ लोगों के जो क्वेश्चंस हैं मैं उन सभी की रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। पर अब बहुत ही दिनों से मैं व्हाट्सएप पे, फेस पेज पे और यूट्यूब पे नहीं हूँ। मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं कुछ कर सकूँ, पर मेरी भी ये मजबूरी है कि मैं नहीं कर पा रही, मैं बात नहीं कर पा रही ज़्यादा। आप लोगों की दुआएं अगर मेरे साथ रहीं तो मैं जल्दी ही ठीक होकर आप लोगों के सामने वापस हर रोज़ आऊँगी। पर अब मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है बात करना। एंड मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में अगर मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊं तो ये जस्टिस नहीं होगा। पर आप लोगों के मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस हैं, इंक्वायरीज़ हैं कि स्पाउस वीज़ा जो कनाडा में जाना चाहते हैं स्टडी पे, स्पाउस वीज़ा रेट काफ़ी कम है। एंड दूसरी एक बात है कि विज़िट वीज़ा एंड टूरिस्ट वीज़ा रेट भी काफ़ी कम हुए हैं, क्योंकि इलीगल इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए बॉर्डर एजेंसीज़ ने ये डिक्लाइन किया है एक्चुअली वीज़ा रेट, क्योंकि लोग वहाँ जाके वापस नहीं आते। तो विज़िट वीज़ा एंड टूरिस्ट वीज़ा जिनकी फैमिलीज़ वहाँ पे नहीं हैं, प्रॉपर स्पॉन्सरशिप जिनको नहीं मिल रही, तो उसकी वजह से, या फिर जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री प्रॉपर नहीं है, तो उनको वीज़ा कम मिल रहा है। पर इमिग्रेशन एंड माइग्रेशन के जो वीज़ाज़ हैं वो मिलते हैं, पर उनकी भी एक लिमिट होती है। जब तक मैं आपके सामने नहीं आती, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप CIC की वेबसाइट में जाके अलग अलग प्रोविंसेस का क्लिक करके आप उनके माइग्रेशन एंड इमिग्रेशन पॉलिसीज़ चेक कर सकते हैं 2018 के लिए। मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं आपके सामने जल्दी आऊँ, पर आप खुद भी वेबसाइट पढ़ सकते हैं, जो भी उनके न्यू अपडेट्स होते हैं वो आते हैं उन पे। तो दूसरी एक चीज़ है कि ज़्यादा क्वेश्चंस हैं कि रिलीजियस मैरिज जिनकी है वो अगर अपने स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने पहले भी की है कि रिलीजियस मैरिज के साथ आप रजिस्टर ज़रूर करवा लें, क्योंकि रजिस्टर मैरिज को ही इंटरनेशनल कंट्रीज़ में, आप किसी भी इंग्लिश कंट्री में अगर आप बाहर स्पाउस के लिए जाना चाहते हैं तो रजिस्टर मैरिज बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आपकी मैरिज को वैलिड नहीं समझा जाता। तो आप ये काम ज़रूर कर लें, क्योंकि वीज़ा भी बहुत कम मिलता है जिनके पास मैरिज सर्टिफिकेट्स नहीं हैं। तो एक लीगल प्रूफ होता है कि आप मैरिड हैं। और अगर आपकी रिलीजियस मैरिज बहुत पुरानी है, इसके बावजूद भी आपको रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट जो भी होता है, एफिडेविट या मैरिज सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, तो आप वो ज़रूर बना लें। बाकी एज इमिग्रेशन के लिए जो है, अगर आप 35 ईयर्स तक हैं तो इमिग्रेशन के ज़्यादा चांसेस हैं। एंड अगर आप किसी इंडियन कंपनी से कनाडा में मूव हो रहे हैं तो उसमें एज नहीं देखी जाती, क्योंकि आपकी कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है कनाडा में काम के लिए या ट्रेनिंग के लिए या स्पेशल कैटेगरी में, तो उस कैटेगरी में नहीं होता। पर जब आप इमिग्रेशन के लिए एप्लीकेशन करते हैं, क्योंकि वो भी लिमिटेड होता है, तो एज अंडर 35 है तो प्लस पॉइंट है। तो ये सब चीज़ें आप याद ख्याल रखें। एंड जो लोगों ने ये पूछा है कि एक्सपीरियंस कितना चाहिए, तो आपकी स्टडी के बाद, आपकी ट्रेनिंग के बाद का 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस वैलिड है। आप अगर 2 साल से या 1 साल से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो वैलिड है। पर अगर आपने कंटिन्यू काम नहीं किया, बीच में ब्रेकअप है, अगर लेडीज़ हैं, अगर उनके बेबीज़ वगैरह हुए हैं या
पोस्ट मैरिज कुछ प्रॉब्लम हुई है तो वो जस्टिफिकेशन कर सकते हैं। पर अगर आपने बहुत लंबे समय तक अगर आपने काम नहीं किया तो उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी। कंटिन्यूसली आपको ट्रेनिंग के बाद 2 साल का या 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, ये चीज़ का आप ख्याल रखें। और तीसरी चीज़ जो है, मैं चाहती हूँ कि आप आईएलटीएस करके ही बाहर जाएं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं, कॉलेजेस हैं, प्राइवेट हैं जो भी, तो वो आपको ऑफ़र करते हैं। 5.5 बैंड में भी बुलाते हैं इंग्लिश कोर्स के साथ। आप, मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश के 6+ बैंड लेके ही जाएं एंड वहाँ जाकर जो फ़ीस आप इंडिया से पे करते हैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें, क्योंकि जो स्टूडेंट्स स्टडी कंटिन्यू नहीं करते, अपनी फ़ीस विड्रॉ कर लेते हैं, उनकी स्टेटस वहाँ नहीं बनती। एंड जो लड़के ये शॉर्टकट्स अपनाते हैं कि हम वहाँ जाके मैरिज करके सेटल हो जाएंगे, तो इतने बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी नहीं हैं जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करें, या फिर आप के लिए उतनी लड़कियां अवेलेबल भी नहीं हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी इमेज ख़राब होती है। शॉर्टकट आप मत अपनाएं, आप अपने बेस पे ही कुछ करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको सही राह दिखाना मेरा मकसद है। गलत राह हमेशा गलत साइड में लेके जाता है। कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं पर सभी नहीं होते। लाइफ में कभी भी शॉर्टकट्स नहीं लेने चाहिए, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के सामने जल्दी आऊँ एंड जो मेरे पेंडिंग वीडियोस है जो मैं नहीं बना पा रही, वो भी बना के मैं आपके सामने लाऊं। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, यही मेरी विश है। थैंक यू सो वेरी मच।